हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात, भुजाओं के आधार पर संबंध, कोणों के आधार पर संबंध, पूरक कोणों में संबंध आदि के बारे में अध्ययन किया। अब हम समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति अनुपातों के बाद त्रिकोणमितीय मानों की एक सारणी के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर 10वीं 12वीं लेवल पे देखें, कॉलेज लेवल पे देखें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे देखें तो ऊंचाई दूरी के सवाल में त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए हमें अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग कोणों पर इन त्रिकोणमितीय मानों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा थीटा कोण है समकोण त्रिभुज में, यह थीटा कोण की जब अलग अलग वैल्यूज होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उस पर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं और उन अलग अलग मानों को रख करके हमें सवालों को हल करना होता है। और यदि आपने इस टेबल को रटा है या याद किया है तो बहुत बार यह संभावना होती है भूलने की, और जिसके कारण विद्यार्थी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं और उसका नुकसान उन्हें जीवन भर उठाना पड़ता है। मैं आपको आज ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आप इस सारणी को बनाते समय बहुत ही शुद्धता के साथ 101% इसे सही बनाएंगे और कभी भी आपका कोई भी त्रिकोणमितीय सवाल इस सारणी के कारण गलत नहीं होगा। देखें जरा किस प्रकार से हम इस सारणी को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले इस सारणी को बनाने के लिए आपको 0 से 4 तक की गिनती याद होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको 0 से 4 तक की गिनती याद होगी। हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0 से 4 तक की गिनती लिखने के बाद हम प्रत्येक संख्या में 4 का भाग देंगे। ये प्रत्येक संख्या में हमने 4 का भाग दिया। प्रत्येक संख्या में 4 का भाग देने के बाद हम सभी का वर्गमूल निकाल लेते हैं, सभी का अंडर रूट निकालते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या मान प्राप्त होते हैं। 0 में 4 का भाग देंगे, हमें 0 प्राप्त होगा और 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे, 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहां पर हम देखते हैं 1 का अंडर रूट रहेगा 1 और 4 का अंडर रूट रहेगा 2। यहां पर हम देखें 2 से 4 को भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहां पर हमें 1/2 प्राप्त होता है तो 1 का वर्गमूल निकलेगा 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 2 का वर्गमूल रहेगा अंडर रूट 2। इसी तरह यहां पर आप ध्यान से देखें, अंडर रूट 3/4 है तो 3 का अंडर रूट नहीं निकलता है, इसलिए 3 को हम रखेंगे अंडर रूट में। अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल होगा 2। 4 से 4 को कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, एक बार कैंसिल होगा। जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकलेगा 1। बहुत आसान तरीके से 0 से 4 तक की गिनती लिखी आपने, सभी संख्याओं में आपने 4 का भाग दिया, सभी संख्याओं का आपने वर्गमूल निकाला। वर्गमूल निकालने पर आपको मान प्राप्त हुए 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1। अब ये जो मान प्राप्त हुए इसे हम कहां रखेंगे, तो इसे हम साइन में रखेंगे। तो साइन में हम मान रखते हैं 0, 1/2, 1/√2, फिर उसके बाद अंडर रूट 3/2 और उसके बाद हमारे पास मान मिला है 1। तो ये सारे मान जो हमने निकाले इस तरीके से, ये मान हुए साइन के। साइन के मान प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, इन मानों को पलट कर लिखेंगे। तो इन मानों को जब हम पलट कर लिखेंगे तो 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से केवल पलट कर लिखना है, हमको मान मिल जाएंगे कोस के। साइन और कोस के मान निकालने के बाद हमें आवश्यकता होगी टेन के मान निकालने की। टेन का त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने फार्मूला देखा था, इसका सूत्र हमने देखा था। टेन का सूत्र होता है, टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अर्थात साइन के मान में यदि कोस के मान का भाग दे देते हैं, हम साइन के मान में कोस के मान का भाग दे देते हैं तो हमें टेन का मान प्राप्त होगा। कैसे होगा जरा ध्यान से देखें। 0 में 1 का भाग देंगे, साइन के मान में कोस का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया तो मान मिलेगा हमें 0। इसी प्रकार 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे, तो 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे। ध्यान से देखिए, समान संख्या है, नीचे की कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा अंडर रूट 3, तो ये होगा 1/√3। ये मान मिल गया हमें tan 30 डिग्री का। इसके बाद tan 45 का मान ज्ञात करना है। tan 45 का मान ज्ञात करना है, देखिए नीचे की संख्याएं समान है, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, नीचे की संख्याएं समान है, ये कैंसिल बचेगा 1/1। बटे में 1 रखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम लिखेंगे 1।
यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इसको ध्यान से देखें तो नीचे की संख्याएं समान है, नीचे के अंक समान है, हर समान है दोनों के। हमने इसको कैंसिल किया तो ऊपर क्या बचेगा, √3 और बटे में कितना, 1। तो ये हमारा हो जाएगा √3 बटे 1, बटे में 1 को नहीं लिखना पड़ता है, √3। अगली चीज ध्यान से देखें, 1 में भाग देना है 0 का, यूनिवर्सल नियम है, पूरे गणित के अंदर एक सिद्धांत है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। जब किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता तो यह अपरिभाषित रहेगा, इनफाइनाइट, इस तरह से हम लिख देंगे, या चाहे तो आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, ये इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब जरा ध्यान से देखें, जब आपने 10 के मान निकाल लिए तो 10 के मान निकालने के बाद कोट जो है वो 10 का अपोजिट होता है, तो हम 10 के मानों को पलट कर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इन मानों को इस तरह से लिख देंगे, इनफाइनाइट को इस जगह लिख देंगे √3, फिर 1, फिर 1 बटा √3 और लास्ट में 0। तो इस प्रकार से जो हमें मान प्राप्त हुए, इस प्रकार से मान प्राप्त हुए, वो मान होंगे हमारे कोट के। कोट तक के मान प्राप्त होने के बाद हमें सेक का मान ज्ञात करना है। सेक के मान के बारे में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में पढ़ा है। सेक का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक का मान रखते हैं हम, सेक का फार्मूला 1/cos थीटा, अर्थात कोस के मानों का अपोजिट जो है, कोस के मानों का उल्टा जो है वो होंगे सेक के मान। कोस के मानों को देख लेते हैं, कोस के मान ये है आपके, ये कोस के मान, इनको हम पलट कर लिखेंगे, हमें मान किसके प्राप्त होंगे, सेक के। ध्यान से देखें किस प्रकार से करेंगे, ये कोस के मान पर हम हाथ रख लेते हैं, कोस के मानों को पलटेंगे, 1 को पलटेंगे तो 1 को पलटने पर कोई चेंज नहीं आएगा, 1 आएगा। √3 बटे 2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर, √3 नीचे। इसको पलटेंगे √2 बटे 1, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, √2, 1/2 पलटेंगे इसको तो 1/2 को पलटेंगे तो होगा 2/1, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, 2। 0 का अपोजिट फिर वही इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ये मान प्राप्त हो गए। ये मान प्राप्त होने के बाद कोसेक का मान निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल संख्याओं को पलट कर लिख दीजिए, इनफाइनाइट 2, √2, 2 बटे √3 और लास्ट में 1। इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये त्रिकोणमितीय सारणी प्राप्त हो जाएगी। एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे और बहुत अच्छे से इसको समझ लें, ताकि इसको आगे आपको जीवन में कभी भी गणित पढ़ते समय कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित आपका प्रश्न गलत ना हो। तो हम सबसे पहले 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे, सभी में 4 से भाग देंगे, सभी में 4 से भाग देने के बाद सभी का अंडरवुड वर्गमूल निकाल लेंगे। जब हल करेंगे तो 0 में 4 का भाग देने पर 0 प्राप्त होगा, 0 का वर्गमूल 0। 1/√4 तो 1 का वर्गमूल रहेगा 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहां पर देखें 2/4 था, कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल 2। वर्गमूल 3/4, √3/4 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 और 4 का अंडरवुड निकलेगा 2, 4 का वर्गमूल 2। 4/4 कैंसिल हो सकता है, भाग जा सकता है, भाग दिया हमने, 4 एकम 4, 1 बचा वर्गमूल में, अंडरवुड में, 1 का अंडरवुड रहेगा 1। तो इस प्रकार से हमको ये जो मान प्राप्त हुए वो साइन के प्राप्त हुए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इन मानों को हम पलट करके लिख देंगे तो हमें कोस के मान प्राप्त होंगे। इनको पलट करके लिखा 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हुए कोस के। tan के मान प्राप्त करना है, tan का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में पढ़ चुके हैं हम। तो साइन में कोस के मान का भाग देंगे तो किसका मान मिलेगा, tan का। भाग देते हैं, साइन का मान 0, कोस का मान 1, भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया तो 0। किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। 0 में 1 का भाग दिया, 0। यहां देखिए 1/2, √3/2, नीचे संख्याएं समान है, कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1/√3। तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई 1/√3। यहां देखें √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1, 1/1 यानी बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, 1।
यहां पर देखिए हर समान है, नीचे की संख्या समान है, 2 से 2 कैंसल, अंडर रूट 3/1, बटे में 1 की आवश्यकता नहीं है, अंडर रूट 3, और 1 में 0 का भाग देना है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देना संभव नहीं होता है, इसलिए यह रहेगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इनको पलट कर लिखेंगे, कोट के मान प्राप्त हो जाएंगे, इनफाइनाइट, अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 और 0, ये मान प्राप्त हुए कोट के। इसके बाद हमें सेक के मान प्राप्त करना है। सेक का फार्मूला होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में पढ़ चुके हैं हम, सेक का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, अर्थात कोस के मानों को यदि पलट दिया जाए तो हमें सेक के मान प्राप्त होंगे। तो पलटते हैं, कोस का मान 1 था, 1 का उल्टा 1 ही होगा। अगला कोस का मान 30 डिग्री पे अंडर रूट 3/2, उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 3। यहां देखिए 1 बटा अंडर रूट 2 पलटेंगे तो अंडर रूट 2/1, बटे में 1 की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखा, अंडर रूट 2, 1/2 पलटेंगे, 1/2 का उल्टा 2/1, बटे में 1 की आवश्यकता नहीं है, 2, और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, अपरिभाषित, और फिर इसे पलट कर लिख देंगे तो इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से हमको पूरी त्रिकोणमितीय सारणी के मान प्राप्त हो जाते हैं। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, और निश्चित रूप से इससे आपको हमेशा गणित के सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सवाल करने में सहायता प्राप्त होगी, और आपके सवाल हमेशा सही होंगे। आप यदि इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।